सिखाने की समान बातें। हु इज ठाकुर? कौन है ये ठाकुर? हम सत्संगी लोग, बाकी दुनिया के सभी लोग एक ही बात कहते हैं, सभी धर्म तो एक ही है, लेकिन ठाकुर जी ने वाणी देकर कहा धर्म इज वन, गॉड इज वन, ऑल प्रोफेट्स आर सेम। हम जानेंगे कैसे? ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखे हैं, धर्म को जानने का अर्थ ही होता है विषय के मूल कारण को ठीक ठीक रूप से जानना। और हम वो जानेंगे कैसे? फिर अगला जगह पढ़े, जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म। किस पर आधारित है? ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी धरती पर धर्म का सृजन कब हुआ था? ठाकुर जी ने कहा जब प्रभु राम के रूप में मैं आया था, उसी समय धर्म का सृजन हुआ था। फिर भक्तों ने पूछा क्या उससे पहले धरती पे धर्म नहीं था? ठाकुर जी बोले था ना, आंशिक रूप में था। ठाकुर जी वाणी देकर बोले मत्स्य कुर्म नरसिंह वाभनम शरीरम, राम कृष्ण बुद्ध जीसु मोहम्मद चैतन्य राम कृष्ण अनुकूलम, पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम, जजन जाजन इष्ट भृति स्वस्थैनी प्रवर्तकम। बोले ठाकुर नहीं समझे, उस वक्त भी मैं यही विधान दिया था। जो राम के भक्तगण हैं, उन लोग भी थे, हैं अभी भी, रामायण के पंडितगण, रामायण को वाचने वाले, वे भी आज राम को मानते हैं, लेकिन उसके विधान को नहीं मानते, क्योंकि वे जानते ही नहीं, और जानते भी हैं तो मानते नहीं। वो विधान क्या था आज जाने। मनसा वाचा कर्मणा जग और तीर्थ, धरती पर यही 5 विधान सबसे पहले आया। और फिर उन्होंने क्या कहा, जब प्रभु रामचंद्र जी चले गए तो आए कौन? श्री कृष्ण भगवान। उस रूप में भी मैंने यही दिया था। क्या दिया? मनमना भवो मद भक्तो मज्जा जिमांग नमस्कुरु मां में वैश्यति प्रियत प्रियदर्शित। मैं उतना शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ। उन्होंने फिर यही विधान दिया, चले गए। आए कौन? बुद्धदेव जी। बुद्धदेव जी ने भी फिर इसी विधान को दिया उसी रूप में। बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि इत्यादि 5 विधान दे के चले गए। आए कौन उसके बाद? तो यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आए फिर उन्होंने भी इसी विधान को दिया। क्या दिया? चर्च पे नहीं करो, प्रेयर करो, फास्टिंग रखो, वहां भी उपवास की बात है। फिर वे भी 5 विधान दिए, फिर चले गए। उसके बाद आए कौन? पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब। यहाँ से आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। जब वे आए तो फिर उन्होंने भी इसी रूप से इसी विधान को लागू किया। उस कलमा, नमाज, जयकात, रोजा और हज। चले गए। चैतन्य महाप्रभु जी आए, चैतन्य कथामृत दिए, रामकृष्ण कथामृत दिए, वे भी चले गए। आए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। क्या विधान दिए? जजन जाजन इष्ट भीति स्वस्थैनी और सदाचार। मूल में 5 विधान, जिसको मानकर चाहते हैं कि ये मेरा, हम मुसलमान का धर्म है, हम क्रिश्चियन का धर्म है, हम हिंदुओं का धर्म। विषय के मूल कारण को ठीक रूप से जानने का अर्थ ही होता है धर्म को जानना। अब आप थोड़ी सी गहराई में जाएं और आगे। जब प्रभु रामचंद्र जी आए थे
उस समय उन्होंने कहा था, सबकी ममता त्याग बटोरी, मम हृदय से बांधूं डोरी। सबको त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, दूसरा कोई नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सिवाय मेरे उस मुक्ति के धाम तक पहुंचाने वाला दूसरा कोई नहीं। फिर यीशु मसीह ने कहा, I am the way, the truth, the goal. None can come to the Father but by me. वे भी चले गए। आए कौन? पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब। उन्होंने कहा, ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, सिवाय रसूल का तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। चले गए। आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा कि मैं ही सीढ़ी हूं, अब मैं ही छत भी हूं, मुझे छोड़कर तुम उस छत तक नहीं पहुंच सकते। चले गए। आए कौन? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। उन्होंने फिर कहा, मैं ही पथ हूं, अब मैं ही गंतव्य हूं, आमी पौत आमी गंतव्य। मुझे छोड़कर वहां तक नहीं पहुंच सकते। आए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उन्होंने कहा, ना धरे पीड़ित वर्तमान, अंधकार में करे प्रयाण। वर्तमान के पीड़ित पुरुष के पास तुम नहीं जाओगे तो तुमको अंधकार से कोई नहीं बचा सकता। He is God, एकमात्र परम पुरुष ही। इन सारी वाणियों को देते हैं। इसीलिए धर्म एक है। इससे और थोड़ी सी गहराई में जाएं। जब प्रभु रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म में ग्लानि होती है, तब तब मैं मानव शरीर को धर कर आता हूँ, सबों को तारने के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने फिर इसी वाणी को दिया, वहां हिंदी में, यहाँ संस्कृत में। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, अभ्युत्थानमय धर्मस्य तथात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाश्च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे भी चले गए। फिर आए कौन? वर्तमान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। सभी लोगों ने कहा, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बंगाली परिवार में जन्म लिए। उन्होंने बंगला में वाणी देते हुए कहा, धर्म যখন বিপাক বাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায়, প্রেরিত তখন আবির্ভূত হন, पापी परित्राण पाए। सबको परित्राण देने के लिए आते हैं। एक ही बात, मूल में उस शब्द में कोई फर्क नहीं। इसीलिए ठाकुर ने कहा, धर्म इज वन, गॉड इज वन, ऑल प्रोफेट्स आर सेम। इस धरती पर 8 भगवान का जन्म हुआ। नम्मा कोई भगवान का कहीं पर कोई लेखा जोखा नहीं, और होगा भी नहीं 10,000 वर्ष तक। क्यों? जब यीशु मसीह आए थे, अब थोड़ी सी और गहराई में जाए। सेंचुरी 2 में उनका जन्म हुआ था। उनसे भक्तों ने पूछा था, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। कंपनी वाला दवा का निर्माण किया तो 5 साल के बाद इसका क्या होगा ये मैं नहीं जानता। जब आए थे, उनसे भक्तों ने पूछा कि प्रभु आपने जो विधान दिया ये कब तक हमारा चलेगा? तब उन्होंने कहा, 2000 ईयर, 2000 वर्ष तक तुम्हारा ये कार्य करेगा। वे बोले तो फिर भक्तों ने पूछा कि प्रभु, तो फिर उसके बाद बोला, आई कम टू द अगेन, मैं पुनः आऊंगा जब तुम्हारा सारा जजमेंट फेल हो जाएगा। उस वक्त मैं आऊंगा और तुम्हारे जज
सारे फैसले को सुनाऊंगा, सही जजमेंट देने के लिए मैं आऊंगा। तब तक के लिए तुम कब्र में विश्राम करोगे। चले गए। आए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद। उनके अनुयायियों ने उससे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा 2000 वर्ष तक का ये खुराक देकर गए, आपका क्या कहना है? पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने जो तुम्हें विधान दिया उसका तुम 14वीं हिजरी तक उसका उपभोग करोगे। 1400 साल का मैं तुम्हें खुराक देकर जा रहा हूं। फिर पूछा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा? फिर मैं नबी के रूप में आऊंगा और कयामत का दिन मैं आऊंगा और तुम्हारे सारे फैसले को सुनाऊंगा। तब तक के लिए तुम कब्र में विश्राम करो। एक ही बात। चले गए। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए। बीच में मैं सबको छोड़ रहा हूं, समय का अभाव है। तो कहते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जब आए, उनसे भक्तों ने पूछा कि ठाकुर फलानी फलानी तो ऐसा कहा, आपका क्या कहना है? ठाकुर जी ने कहा, मैं जो अभी तुमको देकर जा रहा हूं, 10,000 वर्ष तक तुम इसको चलाओगे। चलता रहे। बोला ठाकुर इतना लंबा समय? बोला हाँ, सतयुग सबसे लंबा होता है। उन लोगों का समय सीमा समाप्त हुआ। 2000 वर्ष 2002 में उनका समाप्त। मोहम्मद साहब का 1980 में समाप्त। अभी वे लोग, उन लोगों को भी चाहिए कि परम पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास सभी लोग आ जाए। कब आएंगे? जब हम उनको जनाएंगे कि फिर हमारे मालिक प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा वे धराधाम पर आ गए। फिर कहते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने एक वाणी दिया, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, चाह सफल होगी इसमें सब पापों का होगा मोचन। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म। तो मुसलमान नहीं कहेगा कि आपका धर्म कैसे बड़ा हो गया, क्रिश्चियन नहीं कहेगा आपका धर्म कैसे बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। यहाँ तो धर्म की लड़ाई चल रही है। अब आप जाने कि कैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का धर्म सबसे बड़ा। बिन जाने हो ही ना प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। तो कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी आए, उन्होंने जो आचरण करके दिखाया, जो परिवेशन किया, उसे लिपिबद्ध किया गया। उस पुस्तक का नाम पड़ा रामायण। रामचंद्र जी जिस आयन को करके दिखा के गए, उस पर हम लोगों को सबको चलने के लिए कहा। उस समय का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ था रामायण। चले गए आए श्री कृष्ण भगवान। जब श्री कृष्ण भगवान आए, वहीं से समाधि अवस्था में वाणियां हुई। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक विराट विश्व रूप दिखाया। अनवरत उनके मुख से निष्कृत वाणियां जो निकली, उसे लिपिबद्ध किया गया। उस पुस्तक का नाम पड़ा गीता। उस समय का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ था। चले गए आए यीशु मसीह, बुद्धदेव जी आए, चले गए यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आए, हम लोगों ने उनको मार कर सूली पे चढ़ा दिया। बाइबिल के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, मैंने बाइबिल को पढ़ा है। वहां उनको हम लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया और उतार कर फिर उनको कब्र में दे दिया गया। कब्र से दूसरे दिन जिंदा होकर बाहर आए। बाहर जैसे आए, ढोंगी भक्त सब भूत भूत बोल के भाग गए, और जो सच्चे भक्त थे उनको लेके गुफा के अंदर चले गए। 30 दिनों तक अपने भक्तों के बीच फिर हुए रहे। अनवरत बोलते रहे, निश्चित वाणियां उनके मुख से निकलती रही। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। जब उसे लिपिबद्ध किया गया, उस पुस्तक का नाम पड़ा हॉली बुक बाइबिल। चले गए। फिर वे विलीन हो गए, अपने विश्व से विदा ले लिए। फिर आए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब।
मोहम्मद साहब, हदीस की बात है, मुसलमान भाइयों का कहना है कि वे अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 40 साल की उम्र में अचानक एक दिन उनके मुख से मिश्रित वाणियां निकलने लगी। कितने दिनों तक? तो 42 दिनों तक वे वाणी थी। उसी वाणियों को लिपिबद्ध किया गया। फिर उस समय उस पुस्तक का नाम पड़ा आसमानी किताब कुरान। चले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु चैतन्य कथामृत दिए, रामकृष्ण कथामृत दिए, आए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। 75 दिन तक समाधि अवस्था में इनकी वाणियां हुई। हम सभी गुरु भाई लोग करीब करीब सभी को ही जानते हैं। और ठाकुर जी उस समय क्या क्या नहीं बोले। हे मानव तू क्यों डरता है, अविराम नाम ले तुझे कोई डर नहीं। तो 75 दिनों तक जो ठाकुर वाणी दिए, उस 75 दिन तक जो वाणी दिए उसे लिपिबद्ध किया गया। उस पुस्तक का नाम पड़ा भाववाणी पुण्य पोथी। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है अभी हमारा। तो वहां कितने दिनों तक दिए थे? 18 दिन। उसके बाद 3 दिन, उसके बाद 42 दिन, उसके बाद 75 दिन। तो सबसे बड़ा, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, अभी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म कहाँ है? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास। आप जाने, जानकारी ले और उसका सदुपयोग करके सबों तक ये प्रकाश, ये रोशनी खुदा का नूर हम लोग जो कहते हैं। तो ठाकुर जी पुण्य पोथी में क्या बोले? तुम जो हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, तुम सब मेरे पास आओ। तुम गोहत्या की हो, स्त्री हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो, चोरी की हो, डाका डाले हो, खून की, कोई भय नहीं। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को अपने सर पर लूंगा, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर अभय वाणी दी, हे मानव तू क्यों डरता है, अभिराम नाम ले तुझे कोई डर नहीं। मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य ताप आलोक देता है, इंद्र वायु मृत्यु ये सभी अपना अपना कार्य करते हैं, ये सभी मेरा ही अविराम गति है। और क्या, मेरे शरणागत भक्त की छाया तक को स्पर्श करने की शक्ति किसी में नहीं। उससे आगे का पंक्ति और भी भयानक, जो नित्य देहधारी भक्त है उसका नाश तो मैं स्वयं ही नहीं कर पाता। इससे भी ऊपर दुनिया में कोई शब्द है? आज जाने। इसीलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उन्होंने जो भी वाणियां वो सब मेरे लिए, हम सबों के लिए। कोई भी मनुष्य ये ना कह सके कि ठाकुर तुम आए और तुम्हारा संदेश हमको नहीं मिला। जन जन तक फैला दे। ठाकुर क्या बोले? এই পৃথিবীতে যত আছে নগর গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে এই সতনাম। ये दायित्व हम गुरु भाइयों का है, जन जन तक पहुंचा दे ये संदेश। ईश्वर का आया संदेश, उनके कार्य में तेरी संगति होकर योगदान हो, धन्य हो वे दलित तुम्हारी दुर्गति। अपनी दुर्गति को दूर करने के लिए सबों को आह्वान करे, आमंत्रित करे कि ठाकुर के पास आया। आप सभी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम विधान अभी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास। फिर ठाकुर एक बाणी और दिए, आज जो हमारे धर्म में ग्लानि हुई उसको जाने आप। मैं आज इसी पर प्रसंग में चर्चा कर रहा हूं, आगे फिर समय मिलेगा। अभी तो 4 मिनट जो समय बचा है। फिर कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा, एक बाणी दिया, राम छोड़ राम नाम भजे, मूरख गुसाई सोई, यह काल परकाल नष्ट करके नरक शाही हो गई। राम छोड़ राम नाम भजे, ये वाणी हम लोग का ऋतिक ऑफिस में दो मंजिले पर दीदल पर, वहां पर पश्चिम साइड से लिखा हुआ था। नहीं, फिर इधर गए थे तो वाणी वहां से हटा दिया गया था। हम आज से 25 साल 30 साल पहले उस वाणी को पढ़े थे। तो ठाकुर जी
सत्यानुसरण में क्या लिखे, भारत की अवंतित जनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु व भगवान में आसक्त अटैच्ड हो। उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं, कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। इसलिए ठाकुर दुनिया के सारे गुहितम रहस्य को बतलाने के लिए आए। जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। ठाकुर ने कहा ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम जाने, आज जितना बजरंगबली का पूजा होता है पूरे भारतवर्ष में शायद और कोई देवी देवता का होता होगा। हर चौक चौराहे पर, जगह जगह पर, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, अगर यदि यहाँ पर 10,000 बजरंगबली जी का मंदिर और थान मिल जाएगा, ध्वजा मिल जाएगा हर घर में, लेकिन 10 तो रामचंद्र जी का मंदिर नहीं मिलेगा, नहीं। तो आज जानिए कि रक्षा कौन करेगा? मेरा रक्षा भगवान करेगा कि भक्त करेगा? तो भगवान ना करेगा मेरा रक्षा। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप बीमार पड़ गए, भयानक बीमार पड़ गया, आपका आया, एम्बुलेंस लेकर गया, एक्सरा हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ, बचने का कोई उम्मीद नहीं, इतना भयानक बीमारी है, बिना ऑपरेशन का कोई चारा नहीं, इमीडिएटली ऑपरेशन। डॉक्टर रोकथाम किया, किसी तरह से दवा दे करके आपका दर्द को रोका, फिर कहा कि अब इसका क्या होगा? बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला कितना खर्च होगा? बोला 50,000 रुपया लगेगा। कब कीजिएगा ऑपरेशन? बोला कल आइएगा, कर देंगे, 3 दिन रहिएगा मेरा हॉस्पिटल में, फिर आपको हम छोड़ देंगे, स्वस्थ हो जाइए। 10,000 50,000 जमा भी कर दिए। कल होकर के जब आप पहुंचे तो कहते हैं कि विशाल हॉस्पिटल है, 1-1,500 कॉम्पाउंडर, अप्रेंटिस, नर्स सभी कोई है, लेकिन डॉक्टर एक ही है। सब कोई मिलकर आए, कौन घर से गए 2-4-5 आदमी, 10 आदमी, सब कोई जाता है, कहीं भी ऑपरेशन होता है तो कहीं भी अपना परिवार के लोग गए, तो डॉक्टर साहब नहीं है। तो कहाँ गए हैं? तो कहते हैं कि अमेरिका गए हैं। बोला क्यों? हमसे पैसा लिए, मेरा ऑपरेशन करेगा, हम मर जाएंगे तो? बोला नहीं नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होगा इत्यादि वगैरह। बोलता एकदम नहीं, एकदम झूठा डॉक्टर, इसका हॉस्पिटल तोड़ो। मार सीता गीता फोड़ने लगा, टीवी चेयर सब कुछ तोड़ताड़ करने लगा। सभी लोग आकर के उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप ऐसा मत कीजिए, एक दिन के लिए नहीं होगा, हम लोग रोक लेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, सब कह रहा है। लेकिन वहां पर 1-1,500 कॉम्पाउंडर, अप्रेंटिस, नर्स मिलके कोई कह सका कि आप इनको थिएटर हॉल में ले चलिए, हम इसका ऑपरेशन कर देंगे? नहीं। ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। मेरा रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। इसीलिए धर्म में जो ग्लानि होती है तभी धराधाम पर पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है। सेंचुरी 2 में जब आए थे उनका समय सीमा समाप्त, पर मोहम्मद साहब आए, 1400 साल उनका पूरा हो गया 1980 में। उसी समय उसी दरमियान ठाकुर जी का आगमन हुआ। उनकी वाणियों को वे ही रक्षा करते हैं। उस समय के अनुकूल धराधाम पर आए और सबों का रक्षार्थ के लिए अपने जीवन में वे उन आचरणों को करके दिखा के जाते हैं, जितने दिनों तक का वे समय बतलाते हैं उतने दिनों तक हम बड़े आराम से उसको ढो सकते हैं। फिर ठाकुर से पूछा था कि ठाकुर इस बीच में यदि कहीं हम लोग को जरूरत पड़ा तो? बोला मैं ही आंशिक रूप में अपने ही परिवार में आऊंगा। ठाकुर ने ये भी कह दिया। इसीलिए हम लोग निश्चिंत हो जाएं कि 10,000 वर्ष के अंदर हमें किसी की भी कोई आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। समय पूरा हो गया है ना, इसीलिए आप सभी को सुंदर से जाने। आज डीपी वर्क चल रहा है, 2-3 मिनट समय है ना माँ? दादा 29 হয়ে গেছে।
अच्छा ठीक है, तो आज मैं अपने वाणियों के यहीं पे विराम देता हूँ। सबों का मंगल प्रार्थना करता हूँ। डीपी वर्क पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, समय के अभाव में केवल मैं दर्शाने का कोशिश किया कि ठाकुर जी कौन है। इसीलिए हम सभी कोई बढ़िया से अध्ययन करे, मनुष्य भगवान उस पुस्तक को पढ़े और अपने जीवन को सुंदर से देकर चले कि आपको देख करके लोग समझे कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन है, क्या है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मेरा सबों को जय गुरु। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। কি বলবো, অসাধারণ। মানে আমি হিন্দি বুঝি না একবারে তা না, বুঝি কিন্তু মানে হালকা হালকা, বলতেও পারি না অতটা। কিন্তু আপনি এত সুন্দরভাবে মানে ছোট্ট ছোট্ট করে মানে ঠাকুর যে বিভিন্ন অবতারে এসছিলেন এবং তারা কতদিন ধরে বাণীগুলো দিয়েছিলেন, কি অবস্থায় দিয়েছিলেন, সেগুলো যে এত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করলেন, সত্যি মানে তুলনা হয় না। আর ঠাকুর যে কে তার বিশ্লেষণও আপনি দিলেন। জয়গুরু দাদা, খুব ভালো থাকবেন। আবারও আপনাকে নিয়ে আসবো। আপনি বাংলায় এই জাস্ট এই কথাগুলি আপনি বাংলাতে বলবেন, এটা আপনার কাছে অনুরোধ রইল। আপনি আবার আসবেন পরমপিতার কাছে। আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি দাদা। আপনি খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং পরমপিতাকে নিয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকুন। জয় গুরু দাদা। আপনি আবারও আসবেন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার শ্রদ্ধেয় নবকুমার ঘড়িদা, বেদ মাঙ্গলিকে আপনি আরম্ভ করুন দাদা। জয় গুরু নবকুমার দা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। বন্দে লোকতিলকং